आइस एज का टाइम चल रहा था और इस कातिल बर्फ में जन्मी हुई निएंदरथाल की इस बच्ची ने कुछ दिन तो जैसे तैसे निकाल दिए, लेकिन माँ का अच्छा दूध मिले इसके लिए माँ को चर्बी खिलाना बहुत ज़रूरी था। खाना कुछ दिन चला पर एक दो दिन में ये खाना अब ख़त्म होने वाला था। इसीलिए निएंदरथाल का एक ग्रुप एडवांस में ही खाने की तलाश में बाहर निकला। बाहर चारों ओर बर्फ़ की चादर फैली हुई थी, दूर दूर तक कुछ दिखाई नहीं देता था। शिकार के लिए ग्रुप अब बहुत आगे निकल आया था, पर फिर भी दूर दूर तक बर्फ़बारी के कारण कोई शिकार नहीं मिला। ग्रुप निराश होकर अपनी गुफा में जाने के लिए वापस लौटा, लेकिन अब तूफान के साथ तेज़ बर्फ़बारी हो रही थी, जिसके कारण ग्रुप थोड़ी देर के लिए पेड़ के नीचे खड़ा रहा। पेड़ के नीचे ज़्यादा देर तक खड़े रहना इनके लिए अब खतरनाक साबित हो सकता था, क्योंकि -50 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर में मौत कोई भी टाइम आ सकती थी। ग्रुप ने हिम्मत करके गुफा की ओर बढ़ने का फैसला किया और सब लोग इस घातक बर्फबारी के बीच चलते चलते निकल पड़े। हाथ पैर सन्न हो रहे थे, पर फिर भी ये लोग अपनी गुफा की तरफ बढ़े ही जा रहे थे। बहुत दूर दूर तक चलने के बाद भी गुफा नहीं आ रही थी, क्योंकि ये लोग अब रास्ता भटक गए थे। पूरे ग्रुप के सिर पर अब टेंशन साफ दिख रही थी। सब लोग अपनी फैमिली को याद कर रहे थे और आगे बढ़े जा रहे थे। दूर एक रेंडियर दिखा। ग्रुप में थोड़ा सा जोश आया और वो रेंडियर के पास पहुंचा और उस पर अटैक करके उसे मार गिराया। रेंडियर को उठाकर ये लोग आगे चलने लगे। चलते चलते रात होने लगी। इधर गुफा में भी इनके साथी इन शिकारी ग्रुप का वेट कर रहे थे, क्योंकि अब खाना खत्म हो गया था। इधर इन लोगों के पास शिकार तो था, पर ये लोग रास्ता भूल गए थे। रेंडियर को लेकर ये ग्रुप एक पेड़ के पास जा बैठा और यहीं रात बिताने का फैसला किया। गुफा में कुछ ही दिन पहले जन्मी छोटी सी बच्ची को अब ज़्यादा ठंड लग रही थी, इसीलिए ग्रुप के सभी मेंबर उसके चारों ओर राउंड करके बैठ गए और अपने साथियों का भी इंतज़ार करने लगे। इधर पेड़ के नीचे रेंडियर को लेकर ये ग्रुप एक दूसरे से चिपक कर सो गया। गुफा में भी इंतज़ार कर रहे लोग अब सो गए थे। रात को बहुत तेज़ बर्फबारी हुई। सुबह हुई, लेकिन पेड़ के नीचे जो शिकारी ग्रुप सोया था उसमें से कोई नहीं उठा। रात के इस -50 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर की इस बर्फीली दुनिया ने सबकी जान ले ली थी। इधर भी गुफा में जो लोग बैठे थे उनके हाथ और पैर सन्न हो गए, पर ये लोग गुफा में होने के कारण इन्हें कुछ नहीं हुआ। ये लोग जिंदा बच गए। 3 लोगों ने डिसाइड किया कि वो अपने साथियों को ढूंढने जाएंगे और साथ में शिकार भी लेकर आएंगे। सब लोग अब भूखे थे और 3 लोग अब शिकार के लिए और अपने दोस्तों को ढूंढने के लिए निकल पड़े। दूर दूर तक चलने के बावजूद कोई नहीं दिखा, ना शिकार ना इनके दोस्त। चलते चलते शाम होने आई थी, इसीलिए बिना शिकार और बिना अपने दोस्तों को ढूंढे अब इन लोगों ने गुफा में वापस जाने का फैसला किया और अपनी गुफा की ओर चल दिए। गुफा में सब लोग खाने का इंतज़ार कर रहे थे। माँ को भी अपनी बच्ची को दूध पिलाने के लिए खाना खाने की बेहद ज़रूरत थी। गुफा में खड़े खड़े ये लोग अपने साथियों का इंतज़ार कर रहे थे। दूर से इन्हें अपने साथी आते दिखे, लेकिन वो खाली हाथ थे। सब लोग निराश हो गए, क्योंकि इनके हाथ में ना तो खाना था और ना इनके साथ उनके पहले वाले दोस्त। गुफा में ये नन्ही सी बच्ची ठंड और भूख के कारण चीख रही थी। खाना भी नहीं था, ऊपर से ये कातिल ठंड। माँ ने 2 दिन से कुछ नहीं खाया था, इसीलिए दूध आना भी बंद हो गया था और बच्ची भूख से चीख रही थी। अब ऐसा एक भी दिन गुजरा तो बच्ची की जान जा सकती थी। बच्ची के चारों ओर सर्कल बना के सब लोग बैठ गए। सबके मन में यही था कि क्या ये हमारा आखिरी दिन है, क्योंकि इस कातिल ठंड में शिकार मिलना तो अब मुश्किल लग रहा था। ऊपर से इनके शिकारी दोस्त भी खो गए थे। ये सोचते सोचते सब लोग सो गए। इस बीच एक औरत भी प्रेग्नेंट थी, जिसका अभी किसी को पता नहीं था। सुबह हुई, सब लोग उठे, पर छोटी सी जन्मी हुई बच्ची नहीं उठी। भूख और ठंड के कारण इसकी जान जा चुकी थी। कुछ दिन पहले ही एक नया जन्मा बच्चा मर चुका था और अब ये बच्ची भी नहीं रही। एक तरफ भूख और एक तरफ मौत, मानो पूरी गुफा में मातम सा छा गया था। छोटी बच्ची को 2 लोग उठाकर बाहर ले गए और छोटा गड्ढा करके वहीं बर्फ के नीचे उसे दफना दिया। 2 माओं ने इस ठंड के कारण कुछ ही दिनों में अपनी औलादें खो दी थी। ग्रुप ने अब डिसाइड किया
कि सब लोग एक साथ शिकार पर निकलेंगे। सब लोग अब शिकार और अपने दोस्तों की तलाश में बाहर इस बर्फीले मैदान में निकल गए। इधर उधर बहुत दूर दूर तक भटकने के बावजूद कोई शिकार नहीं मिला, ना ही इनके दोस्त मिले। इसीलिए सब लोग निराश होकर अपनी गुफा की तरफ लौटे। बर्फबारी स्टार्ट हो गई थी, इसीलिए ये लोग तेजी से अपनी गुफा के अंदर पहुंच गए। भूख अब कंट्रोल से बाहर हो चुकी थी। कुछ भी करके लोगों ने रात निकाली और सुबह होते ही गुफा के बाहर खाने की तलाश में सब लोग निकल पड़े। चलते चलते एक बुजुर्ग निएंदरथाल कमजोरी के कारण गिर पड़ा। बाकी लोगों ने उसे सहारा देकर उठाया और आगे बढ़ते रहे। काफ़ी टाइम चलने के बावजूद दूर दूर तक कोई शिकार का नामो निशान नहीं मिला। इस बीच शाम होने आई थी और बर्फबारी तेज़ होने लगी। इसीलिए ये ग्रुप अब एक पेड़ के नीचे जाकर खड़ा हो गया। 3-4 लोग तो ऐसे थक गए थे कि अगर आज खाना नहीं मिला ना तो वो मारे जाएंगे। पेड़ के नीचे खड़े इस ग्रुप में से एक निएंदरथाल की नज़र बर्फ़ के नीचे गई। उसने देखा कि वहाँ एक रेंडियर है। सभी लोग अब तेज़ी से इस बर्फ़ को खिसकाने लगे। वहाँ उन्हें एक रेंडियर जमा हुआ मिला। सब ने भूख के कारण उसे वहीं खाना स्टार्ट कर दिया। थोड़ा खाना खाने के बाद उनकी नज़र वापस बर्फ़ पर गई। उन्होंने फिर से बर्फ़ को खिसकाना स्टार्ट कर दिया और वहाँ इनको अपने साथी मिले जो शिकार के लिए निकले थे और यहाँ बर्फ़ में जम गए थे। इस मरे हुए शिकारी ग्रुप ने अपनी फैमिली के लिए ही रेंडियर का शिकार किया था और उसी रेंडियर के शिकार के कारण अब ये ग्रुप 3 से 4 दिन तक जिंदा रह सकेगा। खुद तो मारे गए पर अपने दोस्तों को इन्होंने बचा लिया था। इस बर्फ़ में जमे हुए अपने साथियों को इन्होंने यहीं पर दफन किया और बचा कुचा रेंडियर का मांस लेकर ये ग्रुप अपनी गुफा में लौट गया। ऐसे ही धीरे धीरे दिन बीतते गए और इन्हें पता चला कि एक और औरत प्रेग्नेंट है। इस बेरहम कातिल ठंडी और भूख के कारण 2 बच्चों की जान जा चुकी थी। अब ये निएंदरथाल सीख चुके थे कि इन्हें अब क्या करना है। धीरे धीरे दिन बीतते गए और अब वक्त आ चुका था। ये औरत अब एक बच्चे को जन्म देने वाली थी। ग्रुप के मर्द लोगों ने गुफा के ओपनिंग पर बड़े बड़े पत्थर लगा दिए ताकि कातिल ठंडी हवा अंदर ना आ सके और ग्रुप की महिलाएं उस औरत को गुफा के एंड में ले गई ताकि उसे बहुत ठंडी ना लगे। इस औरत ने एक नन्हे से निएंदरथाल लड़के को जन्म दिया। जैसे ही बच्चे का जन्म हुआ, एक औरत ने तेज़ पत्थर से बच्चे की नाल काटी और बच्चे को जानवर की खाल में लपेटकर माँ के सीने से लगाया गया। ग्रुप की सारी औरतें उस माँ को चारों ओर घेर कर बैठ गई ताकि उसे ज़्यादा ठंड ना लगे। बाहर टेम्परेचर -50 डिग्री सेल्सियस तक गिर चुका था। क्या ये बच्चा ज़िंदा रह पाएगा या आगे 2 बच्चों की जानें जैसे गई वैसे ही इसकी जान भी चली जाएगी। इसको हम अगले पार्ट में देखेंगे। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। थैंक यू।